नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम वेल्डर ट्रेड के छात्रों के लिए टूल्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेल्डर ट्रेड के छात्र अपनी प्रैक्टिकल में या फिर वेल्डिंग करते समय जितने भी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उनसे आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी के जो 25 क्वेश्चन होंगे उनकी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी टोटल 50 क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है, किसका प्रयोग गर्म जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो गर्म जॉब को पकड़ने के लिए हम टोंग्स यानी कि चिमटा का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन ए ही आपका सही है। जो हल्की यानी कि जो कम भार की वस्तुएं होती है, कम भार की जॉब होती है, उनको पकड़ने के लिए हम टोंग्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा को अपनाया जाता है? तो पतली चादरों को संभालने के लिए हम अपने हाथों में दस्ताने पहनते हैं। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, कॉन्टैक्ट टिप का प्लग या फिर खराब होने पर बर्न बैक जो समस्या होती है उसका निवारण हम कैसे करेंगे? तो जो आपकी कॉन्टैक्ट टिप होती है, कॉन्टैक्ट टिप को हम संपर्क टिप भी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, संपर्क टिप को साफ करेंगे या फिर उसको बदल देंगे। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। चौथा प्रश्न है, किस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई तक समानांतर होती है? तो हैंड फाइल की जो चौड़ाई है वो पूरी लंबाई तक समानांतर रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न है, हेक्सा कटिंग करते समय क्या सुरक्षा उपाय किया जाना चाहिए? तो हेक्सा कटिंग करते समय हमारा जो ब्लेड होता है उसको हमें अच्छे से टाइट करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्लेड पर्याप्त तनाव के साथ सुरक्षित रखना चाहिए। छठा प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए कौन से नोजल की प्रतिस्थापन की आवश्यकता है? तो इनमें से कौन सी नोजल है जो खराब हो चुकी है और जिसको बदलने की जरूरत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। जो डी है, जो डी लास्ट में जो नोजल है, यह नोजल पूरी तरह से खराब हो चुकी है, तो इसको बदलने की आवश्यकता है। सातवां प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए नोजल में अच्छी स्थिति के नोजल को दर्शाता है। तो इनमें से कौन सी नोजल ऐसी है जो बिल्कुल सही है, यानी कि वो अभी तक खराब नहीं हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो सी नोजल है वो अभी भी अच्छी स्थिति में है। आठवां प्रश्न है, वेल्डिंग प्रैक्टिस में गैस सिलेंडर खोलने के लिए किस प्रकार के हाथ उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैस सिलेंडर को खोलने के लिए हम स्पिंडल की का यूज करते हैं। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 10वां प्रश्न है, गैस कटिंग में ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य क्या है? तो गैस कटिंग में ऑक्सीजन लीवर के माध्यम से हम अतिरिक्त गैस को छोड़ते हैं जो पिघली हुई धातु को धक्का देने का काम करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अतिरिक्त ऑक्सीजन को छोड़ना और पिघले हुए धातु को धक्का देना। 11वां प्रश्न है, मानक इलेक्ट्रोड लंबाई उपलब्ध होती है। तो इलेक्ट्रोड जो होती है उसकी स्टैंडर्ड लंबाई कितनी होती है? उसकी स्टैंडर्ड लंबाई होती है 500 mm से 600 mm तक, यानी कि जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही है। इसका मतलब है कि 20 इंच से लेकर के 24 इंच तक की जो इलेक्ट्रोड है उसकी लंबाई हो सकती है। 12वां प्रश्न है, आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है? तो कम करंट के कारण अत्यधिक पेनिट्रेशन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। 13वां प्रश्न है, छोटे आकार के पतले पाइपों को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो छोटे आकार के जो पतले पाइप होते हैं उनके लिए हम पाइप कटर का यूज करते हैं। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है? तो एक इलेक्ट्रोड जो पूरी तरह इस्तेमाल की जा चुकी है तो उसका जो लास्ट पार्ट बचता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्टब एंड कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न है, आप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो जो आपकी नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड होती है उसे हम बेयर इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 16वां प्रश्न है, इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, आंतरिक कोर तार के व्यास द्वारा। 17वां प्रश्न है, समतल सतह पर अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए किस कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? तो समतल सतह पर अतिरिक्त जो सामग्री होती है उसको हटाने के लिए हम फ्लैट चिजल का इस्तेमाल करते हैं। तो 17वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 18वां प्रश्न है, अगर बेंच वाइस को कड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? तो बेंच वाइस को अगर हम ज्यादा टाइट करते हैं तो उसका जो स्पिंडल है वो खराब होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, स्पिंडल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, ग्राइंडिंग व्हील और वर्क रेस्ट के बीच एक पेडेस्टल ग्राइंडर में कितना अंतर रखा जाता है? तो उनके बीच में जो है 2 से 3 mm का डिफरेंस रखते हैं। तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 20वां प्रश्न है, वेल्डिंग
करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो चेहरे की रक्षा के लिए हम हैंड शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 21वां प्रश्न है, यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। तो अगर बिजली नहीं है तो उस समय क्या करते हैं, इंजन जनरेटर यानी कि जनरेटर को चलाते हैं और फिर बिजली पैदा करते हैं, जिससे हम वेल्डिंग करते हैं। तो 21वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। इंजन जनरेटर सेट का इस्तेमाल करके हम बिजली पैदा कर सकते हैं। 22वां प्रश्न है, हथौड़ा का उपयोग करते समय दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, खराब ढंग से फिट या फिर टूटा हुआ अगर हैंडल है तो हथौड़े से दुर्घटना हो सकती है अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। 23वां प्रश्न है, वेल्डिंग मशीनों में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग मशीनों में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर सेट का यूज किया जाता है। तो 23वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 24वां प्रश्न है, वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? तो वेल्डिंग मशीन के अंदर अर्थ क्लैंप के लिए हम तांबा मिश्रित धातुओं का यूज करते हैं। तो 24वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 25वां प्रश्न है, ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहना जाना चाहिए? तो ओवरहेड यानी कि जब आप खड़े हैं और अपने सिर से ऊंचाई पर, अपने सिर से अधिक ऊंचाई पर वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको हेलमेट का यूज करना चाहिए। तो 25वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।